लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको पुनः और सबका स्वागत। आज सप्तमी है और सप्तमी के दिन आज हमारे पास दो बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान हैं और रामायण से संबंधित बात करेंगे। तो पहले तो शैल जी हैं, यूनाइटेड किंगडम में हैं बहुत सालों से, बड़े उच्च कोटि की लेखिका हैं, कविताएं भी लिखती हैं, लेख भी लिखती है, पत्रिका की संपादिका भी है। तो राम कथा की विश्व यात्रा पर बात करेंगे और उसके बाद में मैं हमारे दूसरे स्पीकर आदरणीय प्रभु मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा। वो राम राज्य की आधारभूमि रामायण पर बात करेंगे। सो शैल जी, बस आपका बहुत बहुत स्वागत। दिस ऑल योर्स। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, मैं वाकई में कोई विद्वान नहीं हूँ और बस राम कथा के प्रति एक आकर्षण और जिज्ञासा रही है बचपन से ही, क्योंकि मेरे घर में माँ बहुत बड़ी भक्त थी राम जी की और पिता बुद्धिजीवी थे, तो दोनों से ही थोड़ा थोड़ा मैंने लिया। तो न तो पूरी भक्त बन पाई और न पूरी बुद्धिमान। खैर एनीवे, शुरू करती हूँ। राम के प्रति जिज्ञासा और समर्पण जहाँ विश्वव्यापी है, राम कथा कब और किसने शुरू की, निश्चय ही यह भी शोध का विषय है। राम कथा का प्राचीनतम उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम यह कथा शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी। इसे एक कौवे ने भी सुना और उस कौवे का पुनर्जन्म काकभूषण जी की तरह से हुआ और फिर उन्होंने काकभूषण जी ने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस तरह से इस कथा का आगे प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली यह राम कथा आध्यात्म रामायण के नाम से भी जानी जाती है। इसमें श्री राम को ईश्वर का अवतार माना गया है, जो शरणागत के रक्षक और तारक हैं। वक्त के साथ साथ कथा की यह लोक कल्याणकारी धारणा मजबूत होती चली गई। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण से तो मानो इस विश्वास पर सीली लग गई। रक्षा कवच की तरह रामायण और हनुमान चालीसा कितनों की संरक्षक रही है, इसका प्रमाण आज भी अधिकांश भारतीयों के घरों में इनकी उपस्थिति से पाया जा सकता है। आश्चर्य नहीं कि जहां भी अनामी, बाली, बांग्ला, कंबोडियाई, चीनी, गुजराती, जावानी, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लाओसी, मलेशियाई, ओडिया, प्राकृत, संस्कृत, संथाली, सिंहली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी आदि अनेक भाषाओं में रामायण लिखी जा चुकी है। मान्यता है कि 300 से अधिक रामायण है, पर सभी रामायण की कथा में कुछ न कुछ बदल है, क्योंकि इनमें से कईयों में श्री राम के बारे में कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। बुद्ध ने पूर्व जन्मों का वृतांत सुनाते हुए अपने शिष्यों को यह कथा सुनाई, जहाँ बोधिसत्व यानी तत्व ज्ञानी है और राम व बुद्ध दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। जैन रामायण में दूसरी तरफ दैवत्व से अधिक कर्म प्रधान राम के चरित्र को उकेरा गया है।
गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा को जन साधारण के नजदीक लाया। उन्होंने संस्कृत में नहीं, अवधी भाषा में इसे लिखा और लवकुश के मुंह से गाई यह गाथा विश्व के कई सॉरी, देशों मेरे में। ख्याल से आप सब लोग म्यूट कर लें। कहीं से पानी चलने की या कुछ आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो हमारी वक्ताएं। सॉरी शायद जी, मैं Yes. इंटरप्ट। और प्लीज। लवकुश के मुंह से गाई यह गाथा विश्व के कई देशों में जीवन का प्रेरक गीत बन गई। वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण में एक बड़ा अंतर यह है कि वाल्मीकि रामायण को तथ्यों और घटनाओं के आधार पर लिखा गया, जबकि अन्य रामायण को जनश्रुतियों के आधार पर। इसीलिए विद्वान आज भी वाल्मीकि रामायण को ही मूल रामायण कहते हैं। एक बात तो निश्चित है कि जीवन के हर प्रश्न और प्रसंग को समेटे प्रेरक यह राम कथा आज भी भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में न सिर्फ प्रचलित है, अपितु वहां की जनता को लुभाती भी है। हाल ही में मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला था। वहां पर तो रामायण मानो लोगों के जीवन में धड़कती है। इसी तरह फिजी, नेपाल, बर्मा, कई ऐसे देश हैं जहां राम कथा के मंचन, अभिनय आदि आज भी नियमित रूप से होते हैं। मॉरिशस में मैंने घर घर में राम और हनुमान की मूर्ति देखी, ध्वजा, छत पे ध्वजा और कलश दिखाई दिए, और राम हनुमान की पूजा करके ही वहां कोई लोग अपना दिन की शुरुआत करते थे। कई ऐसे परिवार दिखाई दिए। नेपाल, वर्मा आदि कई ऐसे देश हैं जहां राम कथा के मंचन, अभिनय आदि आज भी नियमित रूप से होते हैं। हाट बाजारों में मूर्तियां बिकती हैं, हस्तकला और चित्रों में राम कथा अंकित होती रहती है। देखा जाए तो आदिकवि वाल्मीकि कृत रामायण में जिन जिन स्थानों का उल्लेख है, भौगोलिक उन सभी क्षेत्रों में के साहित्य और संस्कृति में किसी न किसी रूप में राम कथा आज भी जुड़ी हुई है। यह बात दूसरी है कि कई देशों में राम कथा पर आधारित ये विदेशी कृतियां विचित्र तथ्यों से परिपूर्ण है। कहीं रावण साधु बनकर सीता को हरता है, तो कहीं सेवक। एक रामायण में तो सीता जी को रावण की पुत्री भी बताया गया है। स्थानीय संस्कृत और मान्यताओं से पूर्णतः अनुरंजित इन राम कथाओं को कहीं तो बौद्ध जातक कथाओं का जामा पहनाया गया है, तो कहीं इनका इस्लामीकरण भी हुआ है। कुछ संक्षिप्त हैं तो कुछ अत्यधिक विस्तृत। विविध आयामों और नवों रसों से भरपूर राम कथा की विदेश यात्रा के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण का उल्लेख इस अर्थ में भी प्रासंगिक होगा कि इस कथा के पद चिन्ह उन सभी स्थानों पर आज भी हमें मिलते हैं। वर्मा, थाईलैंड, कंपूचिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिब्बत, चीन, जापान, मंगोलिया, तुर्किस्तान, श्रीलंका और नेपाल की प्राचीन भाषाओं में राम कथा पर आधारित बहुत सारी साहित्यिक कृतियां मौजूद हैं। अनेक देशों में राम कथा शिलाओं की विशाल श्रृंखलाओं में अंकित है और इसके शिलालेखी प्रमाण भी मौजूद हैं। कई देशों में प्राचीन काल से ही विविध रूपों में रामलीला का प्रचलन आज तक चला आ रहा है और कुछ देशों में रामायण के घटना स्थलों का स्थानीकरण भी हुआ है। राम कथा साहित्य के वितेश गमन की तिथि और दिशा निर्धारित करना कठिन है। फिर भी दक्षिण पूर्वी एशिया के शिलालेखों से तिथि का स्पष्टीकरण कुछ हद तक तो हो ही जाता है। अनुमान है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ही रामायण इन देशों में पहुंच चुकी थी। अन्य साक्ष्यों से यह भी प्रतीत होता है कि राम कथा की प्रारंभिक धारा सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर ही बही थी। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति
प्राचीन जावानी भाषा में रचित रामायण काकाबीन है, जिसकी तिथि 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इसके रचनाकार महाकवि योगेश्वर हैं। 15वीं शताब्दी में इंडोनेशिया के इस्लामीकरण के बावजूद वहां जवानी भाषा में सेरत राम, सेरत कांड, राम केलिंग आदि अनेक राम कथा काव्यों की रचना हुई, जिनके आधार पर अनेक विद्वानों द्वारा वहां के राम साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया गया। इंडोनेशिया के बाद हिंद चीन भारतीय संस्कृति का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में पहली से 15वीं शताब्दी तक भारतीय संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव रहा है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि कंपूचिया के अनेक शिलालेखों में रामकथा की चर्चा तो मिलती है, किंतु उस पर आधारित मात्र एक कृति राम कीर्ति ही अब उपलब्ध है, और वह भी खंडित रूप में। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि चंपा, वर्तमान वियतनाम के एक प्राचीन शिलालेख में वाल्मीकि के मंदिर का भी उल्लेख है, किंतु वहां राम कथा के नाम पर मात्र लोक कथाएं ही अब उपलब्ध हैं। लाओस के निवासी स्वयं को भारतवंशी मानते हैं। उनका कहना है कि कलिंग युद्ध के बाद उनके पूर्वज इस क्षेत्र में आकर बस गए थे। लाओस की संस्कृति पर भारतीयता की गहरी छाप है। यहाँ राम कथा पर आधारित 4 रचनाएं उपलब्ध हैं: फलम फलाम, राम जातक, ख्वाय थोरफी, ब्रह्मचक्र और लंका नोई। लाओस की राम कथा का अध्ययन कई भारत के विद्वानों ने भी किया है। थाईलैंड का रामकथा साहित्य बहुत समृद्ध है। रामकथा पर आधारित कई रचनाएं वहां उपलब्ध हैं: तास्किन रामायण, सम्राट राम प्रथम की रामायण, सम्राट राम द्वितीय की रामायण, सम्राट राम चतुर्थ की रामायण, सम्राट राम चतुर्थ की रामायण संवादात्मक, सम्राट राम षष्ठ की रामायण गीत संवादात्मक। आधुनिक खोजों के अनुसार वर्मा में राम कथा साहित्य की 16 रचनाएं हैं, जिनमें रामवत्थु प्राचीनतम कृति है। मलेशिया में राम कथा से संबद्ध 4 रचनाएं उपलब्ध हैं: हिकायत सेरी राम, पातानी राम कथा और हिकायत महाराज रावण। फिलीपींस की रचना महालादिया लावन का स्वरूप राम कथा से बहुत मिलता जुलता है, किंतु इसका कथ्य बिल्कुल विकृत है। चीन में राम कथा बौद्ध जातकों के माध्यम से पहुंची थी। वहां अनामक जातक और दशरथ कथानम का क्रमशः 3वीं और 5वीं शताब्दी में अनुवाद किया गया था। दोनों रचनाओं के चीनी अनुवाद तो उपलब्ध हैं, किंतु जिन रचनाओं से यह चीनी अनुवाद हुआ वे अनुपलब्ध हैं। तिब्बती रामायण की 6 पांडुलिपियों में लुन हुआन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इनके अतिरिक्त वहां राम कथा पर आधारित दमर स्टोर तथा संघश्री द्वारा रचित 2 अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। अफगानिस्तान, ईरान और कुछ अन्य पड़ोसी देशों में ऐसे स्थल हैं जिनके नाम में राम आता है। रामाका, रामाकंद अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी का नाम है। रामागर्द फारस में एक शहर का नाम, रामांद हमादान प्रांत का एक गांव, रमानी बुखार के बाहर स्थित एक गांव, रामूसान बुखारा का एक गांव, रामियाना ककज का एक गांव, रामातिन गुरांगा का एक केंद्रीय शहर, रामजर्द अफरसियाब के एक राजा द्वारा बसाया गया बुखारा का एक गांव, वगैरह वगैरह। एशिया के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित तुर्किस्तान के पूर्वी भाग को खोतान कहा जाता है। इस क्षेत्र की भाषा खोतानी है। खोतानी रामायण की प्रति पेरिस पांडुलिपि संग्रहालय से प्राप्त हुई है। इस पर तिब्बती रामायण का प्रभाव साफ दिखता है। चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित मंगोलिया में राम कथा पर आधारित
जीवक जातक नामक रचना है। इसके अतिरिक्त वहां 3 अन्य रचनाएं भी हैं जिनमें रामचरित का विवरण मिलता है। जापान के एक लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुगुशु में संक्षिप्त राम कथा संकलित है। इसकी रचना तेरानी वासुयोरी ने 12वीं शताब्दी में की थी। यह कथा वस्तुतः चीनी भाषा के अनामक जातकम पर आधारित है, किंतु इन दोनों में अनेक अंतर भी दिखते हैं। इसके अतिरिक्त वहां अंधमुनि पुत्र वध की कथा भी है। श्रीलंका में कुमार दास के द्वारा संस्कृत में जानकी हरण की रचना हुई थी। वहां सिंगली भाषा में भी एक रचना है, मलय राजकथा। नेपाल में राम कथा पर आधारित अनेकानेक रचनाएं हैं, जिनमें भानुभक्त कृत रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय है। रामायण शब्द का संधि विच्छेद करने से राम और अयन 2 शब्द मिलते हैं। अयन का अर्थ है यात्रा, अर्थात रामायण का विश्लेषित रूप राम का अयन या राम का यात्रा पथ है। ये मूलतः राम की 2 विजय यात्राओं पर आधारित है, जिसमें प्रथम यात्रा यदि प्रेम, संयोग तथा आनंद उल्लास से परिपूर्ण है, तो दूसरी क्लेश, क्लांति, वियोग, व्याकुलता, विवशता और वेदना से भरी हुई है। विश्व के अधिकतर विद्वान दूसरी यात्रा को ही राम कथा का मूल आधार मानते हैं। एक श्लोकी रामायण में भी राम वन गमन से लेकर रावण वध तक की ही कथा है। अदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाल निग्रहणम समुद्रम तरणम लंकापुरी दासहम पाश्चात रावण कुंभकर्णम अननम तदधि रामायणम। तो इन्होंने संस्कृत में संक्षेप में बस वही वर्णन किया है कि सीता के हरण से और लंका को जला के रावण और कुंभकर्ण को मारा। संक्षेप में यही पूरी रामायण है। जीवन के पेचीदा यथार्थ को रूपायन करने वाली राम कथा में सीता का अपहरण और उनकी खोज सर्वाधिक रोमांचक और मार्मिक है। रामकथा की विदेश यात्रा के संदर्भ में सीता की खोज यात्रा को विशेष महत्व भी दिया गया है। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड के 40 से 43 अध्याय के बीच इसका विस्तृत वर्णन हमें मिलता है, जो दिग्वर्णम के नाम से जाना जाता है। वानर राज बाली ने विभिन्न दिशाओं में जाने वाले दूतों को अलग अलग दिशा निर्देश दिए थे। इन निर्देशों से एशिया के तत्कालीन भूगोल की जानकारी तो मिलती है, यह भी पता चलता है कि राम कथा का फलक कितना विस्तृत और व्यापक है। कपिराज सुग्रीव ने पूर्व दिशा में जाने वाले दूतों को 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा तथा रूप्यक द्वीप में यत्नपूर्वक जनक सुता को तलाशने का आदेश दिया था। इस क्रम में यह भी कहा गया है कि यवद्वीप के आगे शिशिर नामक पर्वत है, जिसका शिखर स्वर्ग को स्पर्श करता है और जिसके ऊपर देवता तथा दानवों का निवास है। यन्निवंतो यवद्वीपम सप्त राज्योपशोभितम सुवर्ण रूपक द्वीपम स्वर्णाकार मंडितम जवद्वीप अतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवः स्पृशति श्रृंगम देव दानव सेविता। दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ का आरंभ इसी दस्तावेजी सबूत से होता है। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में 3री शताब्दी के उत्तरार्ध से ही भारतीय संस्कृति की उपस्थिति के ठोस प्रमाण मिलते हैं। बोर्नियो द्वीप के एक संस्कृत शिलालेख में मूल वर्मा की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इसी शिलालेख में मूल वर्मा के पिता अश्ववर्मा तथा पितामह कुंडक का भी उल्लेख है। श्रीमत श्री नरेंद्रस्य कुंडकस्य महात्मनः पुत्रो अश्ववर्मा विख्यातः वंशकर्ता यथांशुमान्
तस्य पुत्रा महात्मानः तपोबलदमान्वितः त्रेषां त्रयाणां प्रवरः तपोबलदमान्वितः श्रीमूलवर्मा राजेन्द्रयोष्टवः बहुसुवर्णकं तस्य यज्ञस्य यूपोऽयं विजेन्द्रस्य संप्रकल्पितः। बोनियो में भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के स्थापित होने में भी काफी समय लगा होगा। भारतवासी मूल वर्मा के राजकाल से बहुत पहले ही उस क्षेत्र में पहुंच चुके थे, ऐसा प्रतीत होता है। जावा द्वीप और उसके निकटवर्ती क्षेत्र के वर्णन के बाद द्रुतगामी शोण नद तथा काले मेघ के समान दिखाई देने वाले समुद्र का उल्लेख है, जिसमें भारी गर्जना होती है। इसी समुद्र के तट पर गरुड़ की निवास भूमि शल्मलीक द्वीप है, जहां भयंकर मानदेय नामक राक्षस रहते हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटके दिखाई देते हैं। सुरा समुद्र के आगे घृत और दधि के समुद्र हैं। फिर श्वेत आभा वाले क्षीर समुद्र के दर्शन होते हैं। उस समुद्र के मध्य ऋषभ नामक श्वेत पर्वत है, जिसके ऊपर सुदर्शन नामक सरोवर है। क्षीर सागर के बाद स्वादिष्ट जल वाला भयावह समुद्र है, जिसके बीच एक विशाल घोड़े का मुख है, जिससे अग्नि निकलती रहती है। महाभारत में एक कथा है कि भृगुवंशी और ऋषि के क्रोध से जो अग्नि ज्वाला उत्पन्न हुई, उससे संसार के विनाश की संभावना थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सागर में जहां वह अग्नि गिरी, घोड़े की मुखाकृति बन गई और उसमें से लपटें निकलने लगी। इसी कारण उसका नाम बड़वानल पड़ा। आधुनिक समीक्षकों की मान्यता है कि इससे प्रशांत महासागर क्षेत्र के किसी ज्वालामुखी का संकेत मिलता है। यह स्थल मलास्का से फिलीपींस जाने वाले जलमार्ग के बीच का हो सकता है। यथार्थ यह है कि इंडोनेशिया से फिलीपींस द्वीप समूहों के बीच अक्सर ज्वालामुखी के विस्फोट होते रहते हैं, जिसके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। दधि, धृत और सुरा समुद्र का संबंध श्वेत आभा वाले क्षीर सागर की तरह जल के रंग का संकेतात्मक प्रतीक मात्र भी हो सकता है। बड़वामुख से 13 योजना उत्तर जातरूप नामक सोने का पहाड़ है, जहां पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग रहते हैं। उस पर्वत के ऊपर ताड़ के चिन्हों वाला सुवर्ण ध्वज फहराता है। वही ताड़ ध्वज पूर्व दिशा की सीमा है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है, जिसके शिखर का नाम सोमनस है। सूर्य उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब सोमनस पर स्थित होते हैं, तब इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से उनके दर्शन होते हैं और सोमनस सूर्य के समान प्रकाशमान हो उठता है। उस पर्वत के आगे का क्षेत्र अज्ञात है। जातरूप का अर्थ सोना है। अनुमान किया जाता है कि जातरूप पर्वत का संबंध प्रशांत महासागर के पार मैक्सिको के स्वर्ण उत्पादक पर्वतों से ही रहा होगा। मक्षिका का अर्थ भी सोना ही होता है। मैक्सिको शब्द भी मक्षिका से ही विकसित माना गया है। यह भी संभव है कि मैक्सिको की उत्पत्ति सोने के खाम में काम करने वाली आदिम जाति मैक्सिका से हुई है। मैक्सिको में एशियाई संस्कृति के प्राचीन अवशेष मिलने से इस अवधारणा की और भी पुष्टि होती है। बालखिल्य ऋषियों का उल्लेख विष्णु पुराण और रघुवंश दोनों में हुआ है, जहां उनकी संख्या 60,000 और आकृति अंगूठे से भी छोटी बतलाई गई है। कहा गया है कि वे सभी सूर्य के रथ के घोड़े हैं। इससे अनुमान किया जाता है कि यह सूर्य की असंख्य किरणों का ही मानवीकरण है।
उदय पर्वत का सोमनस नामक स्वर्णमय शिखर और प्रकाश पुंज के रूप में बालखिल्य ऋषियों के वर्णन से प्रतीत होता है कि यह प्रशांत महासागर में सूर्योदय के मध्य भव्य दृश्य का ही भावबीना एवं अतिरंजित चित्रण कर रहे हैं कवि वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण में पूर्व दिशा में जाने वाले दूतों के दिशा निर्देशन की तरह ही दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में जाने वाले दूतों को भी मार्ग का निर्देश दिया गया है। उत्तर में ध्रुव प्रदेश, दक्षिण में लंका के दक्षिण के हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम में अटलांटिक तक की भू आकृतियों का काव्यमय चित्रण मिलता है हमें इस महाकाव्य में, जिससे समकालीन एशिया महादेश के भूगोल की भरपूर जानकारी मिल जाती है। इस संदर्भ में उत्तर ध्रुव प्रदेश का वर्णन उल्लेखनीय है। बैखानस सरोवर के आगे न तो सूर्य तथा न ही चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं और न कोई नक्षत्र या मेघमाला। उस प्रदेश के बाद शैलोदा नामक नदी है, जिसके तट पर वंशी की ध्वन करने वाले कीचक नाम के बांस मिलते हैं। इन्हीं बांसों का बेड़ा बनाकर लोग शैलोदा को पार कर उत्तर कुरु तक जाते हैं, जहां सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। उत्तर कुरु के बाद समुद्र है, जिसके मध्य भाग में सोमगिरी का स्वर्णमय शिखर दिखता है। वह क्षेत्र सूर्य से रहित है, फिर भी वह सोमगिरी के प्रभाव से सदा दैदीप्य रहता है। लगता है कि यह उत्तरी ध्रुव प्रदेश का वर्णन है, जहां 6 महीनों तक सूर्य दिखाई नहीं पड़ता और 6 महीनों तक क्षितिज के शोर पर उसके दर्शन भी होते हैं तो तुरंत ही आंखों से ओझल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की प्रभा से उद्भासित सोमगिरी के होम शिखर निश्चय ही स्वर्णमय ही दिखते होंगे और सूर्य से रहित होने पर भी उत्तर ध्रुव पूरी तरह से अंधकार में नहीं रहता होगा। विद्वानों द्वारा कई महत्वपूर्ण शोध हुए हैं, जिनके द्वारा वाल्मीकि द्वारा वर्णित स्थानों को विश्व के आधुनिक मानचित्र पर पहचानने का प्रयत्न किया गया है। बोर्नियो द्वीप, जावा, सुमात्रा और प्रशांत महासागर से लेके उत्तरी ध्रुव, जहां 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, इन सभी जगहों का मनोहारी वर्णन मिलता है इस महाकाव्य में। भारतवासी जहां भी गए, वहां की सभ्यता और संस्कृति को तो प्रभावित किया ही, वहां के स्थानों के नाम आदि बदलकर उनका भी भारतीयकरण किया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का नाम सुमित्रा के नाम पर रखा गया। जावा के एक मुख्य नगर का नाम योग्याकार्टा है। योग्या संस्कृत के अयोध्या का विकसित रूप है और जावानी भाषा में कार्टा का अर्थ नगर है। इस प्रकार योग्याकार्टा का अर्थ अयोध्या नगर हुआ। मध्य जावा की एक नदी का नाम सेरियू है और उसी क्षेत्र के निकट स्थित एक गुफा का नाम किष्किंधा है। जावा के पूर्वी छोर पर स्थित एक शहर का नाम सेतुविंदा है, जो निश्चय ही सेतुबिंद का जावानी रूप है। इंडोनेशिया में रामायणीय संस्कृति से संबंधित इन स्थानों का नामकरण कब हुआ कहना कठिन है, किंतु मुसलमान बहुल इस देश का प्रतीक चिन्ह गरुड़ निश्चय ही भारतीय संस्कृति से इसके सरोकार को दर्शाता है। मलाया स्थित लंग्यात्सुक अर्थात लंका के राजकुमार ने चीन के सम्राट को 515 ईस्वी में दूत के माध्यम से एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि उसके देश को एक मूलवान संस्कृति की जानकारी है, जिसके भव्य नगर के महल और प्राचीर गंधमादन पर्वत की तरह ऊंचे और विशाल हैं। मलाया के राजदरबार के पंडितों को संस्कृत का ज्ञान था। इसकी पुष्टि संस्कृत में उत्कीर्ण वहां के प्राचीन शिलालेखों से हो जाती है। मंदमादन उस पर्वत का नाम था जिसे मेघनाथ के वाण से आहत हुए लक्ष्मण के उपचार हेतु हनुमान औषधि लाने के लिए उखाड़ कर लाए थे। मलाया स्थित लंका की भौगोलिक स्थिति के संबंध में क्रोम नामक डच विद्वान का मत है कि यह राज्य सुमात्रा द्वीप में था।
किंतु हिमवटले ने प्रमाणित किया है कि यह मलाया द्वीप में था। वर्मा का पोपा पर्वत औषधियों के लिए विख्यात है। वहां के निवासियों का विश्वास है कि लक्ष्मण के उपचार हेतु पोपा पर्वत के ही एक भाग को हनुमान उखाड़ कर ले गए थे और उस पर्वत के मध्यवर्ती खाली स्थान को देखकर आज भी पर्यटकों को बताया जाता है कि पर्वत के इसी भाग को हनुमान उखाड़ कर लंका ले गए थे और वापसी यात्रा के दौरान उनका संतुलन बिगड़ जाने से वे पहाड़ के साथ जमीन पर आ गिरे थे और वहां पर एक बहुत बड़ी झील बन गई। इनवोंग नाम से विख्यात वह झील अभी भी वर्मा के योथोमिन जिले में है। वर्मा के इस लोकाख्यान से इतना तो स्पष्ट है ही कि वहां के लोग प्राचीन काल से ही रामायण से परिचित थे और उन लोगों ने उससे अपने को जोड़े रखने का भी प्रयत्न रखा है। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था और द्वारावती द्वारिका उसका एक प्राचीन नगर था। थाई सम्राट रामातिबोधी ने 1350 ईस्वी में अपनी राजधानी का नाम अयोध्या रखा था, जिस पर 33 राजाओं ने राज्य किया। 7 अप्रैल 1767 ईस्वी को वर्मा के आक्रमण से इसका पतन हुआ। अयोध्या का भग्नावशेष थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। अयोध्या के पतन के बाद थाई नरेश दक्षिण के सेनापति चाओ फ्रा चक्री को नागरिकों द्वारा 1785 ईस्वी में राजा घोषित कर दिया गया, जिसका अभिषेक भी राम प्रथम के नाम से हुआ। राम प्रथम ने बैंकॉक में अपनी राजधानी की स्थापना की। राम प्रथम के बाद चक्री वंश के सभी राजाओं द्वारा अभिषेक के समय राम की उपाधि धारण की जाती है। वर्तमान थाई सम्राट राम दशम है, जो अपने पिता राम नवम की मृत्यु के बाद 2016 से राज्यभार संभाले हुए हैं। थाईलैंड में लवपुरी नामक एक प्रांत है। इसके अंतर्गत वांगप्र नामक स्थान के निकट वाली नामक एक गुफा है। कहा जाता है कि वाली ने इसी गुफा में थोरुपी नामक महिषी का वध किया था। यहाँ यह बताना जरूरी है कि थाई रामायण राम किएन में दुंदुबी दानव की कथा में थोड़ा फेरबदल है। इसमें दुंदुबी राक्षस के स्थान पर थोरुपी नामक एक महाशक्तिशाली भैंसा है, जिसका बाली द्वारा वध किया जाता है। बाली नामक गुफा से प्रवाहित होने वाली जलधारा का नाम सुग्रीव है। थाईलैंड के ही नकोन रचसीमा प्रांत के पाक थांग चाई के निकट थोरुपी पर्वत है, जहां से वाली ने थोरुपी के मृत शरीर को उठाकर 200 किलोमीटर दूर लॉपपुरी में फेंक दिया था। सुखोथाई के निकट संपत नदी के पास फराम गुफा है। उसके पास ही एक सीता नाम की गुफा भी है। दक्षिणी थाईलैंड और मलेशिया के रामलीला कलाकारों का विश्वास है रामायण के पात्र मूलतः दक्षिण पूर्व एशिया के निवासी थे और रामायण की सारी घटनाएं इसी क्षेत्र में घटी थी। ये मलाया के उत्तर पश्चिम स्थित एक छोटे द्वीप को लंका मानते हैं। उनका विश्वास है कि दक्षिणी थाईलैंड के सिंगोरा नामक स्थान पर सीता का स्वयंवर रचाया गया था, जहां राम ने एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को बेधा था। सिंगोरा में आज भी 7 ताल वृक्ष हैं। जिस प्रकार भारत और नेपाल के लोग जनकपुर के निकट स्थित एक प्राचीन शिलाखंड को राम द्वारा तोड़े गए धनुष का टुकड़ा मानते हैं, उसी प्रकार थाईलैंड और मलेशिया के लोगों को भी विश्वास है कि राम ने उन्हीं ताल वृक्षों को बेधकर सीता को प्राप्त किया था। वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा है। थाई वासियों की तरह वहां के लोग भी अपने देश को राम की लीला भूमि मानते हैं। उनकी इस मान्यता की पुष्टि 7वीं शताब्दी के एक शिलालेख से भी होती है, जिसमें आदिकवि वाल्मीकि के मंदिर का उल्लेख है, जिसका पुनर्निर्माण प्रकाश धर्म नामक सम्राट ने करवाया था।
प्रकाश धर्म 653 से 669 ईस्वी तक थे का यह शिलाखंड अपने आप में अनूठा है, क्योंकि आदि कवि की जन्मभूमि भारत में भी उनके किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष हमें उपलब्ध नहीं। परमात्मा की खोज में भटकती आत्मा की अनंत यात्रा की तरह ये राम कहानी भी कई परिवर्तन और रहस्यमय रूपों से गुजरी है, और प्रामाणिकता के अनगिनत वाद विवादों के बावजूद आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। निष्कर्ष स्वरूप इतना तो पूरे विश्वास से कह ही सकती हूँ कि मनसा वाचा कर्मणा प्रेरित करने वाले और भारतीय संस्कृति के आदर्श राम एक काल्पनिक चरित्र नहीं थे, अपितु उनका वास्तव में सशरीर अवतरण हुआ था। और ईश्वर की तरह भौतिक रूप में भले ही वे आज हमारे बीच न हो, पर राम कीर्ति की सुवासित मलय आज भी विश्व की दशों दिशाओं में बह रही है, और कोने कोने बिखरे राम भक्तों के लिए इस प्राचीन राम कथा में आज भी अपार शक्ति निहित है, भवसागर को समझने की भी और उससे पार लगाने की भी। जीवन तमस को चीरने वाली सर्वाधिक दैदीप्य मणि है यह राम कथा उनके लिए। राम नाम मणि दीप धर दीह जेवरी जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा इतने गहन अध्ययन वाल्मीकि रामायण से लेकर अब तक और देश विदेशों में जो आपने रिसर्च करके के लिए, तो हमारे पास तो कोई पूरी यात्रा वास्तव में वैश्विक की जो रामायण की यात्रा हुई है और अभी भी हो रही है, उसका जो वर्णन आपने, हाँ बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच शैल जी, बहुत सुंदर। आप बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। जय श्री राम। तो अब आगे बढ़े। शैल जी, कितनी विदुषी आपने देख ही लिया, और इनका बहुत बड़ा इस जो रामचरित मंथन की एक्टिविटीज में बहुत बड़ा इनका सहयोग रहता है। अभी राम क्विज हुई, इन्होंने उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के लिए भेजे। राम काव्य पीयूष में हमारी संपादक मंडल की एक संपादिका हैं, और बहुत सारे इन्होंने कविताओं को रिव्यू किया और उनको सुधारा। सो वेरी इंस्टेंट रिस्पॉन्स, हमने भेजा और बस कई बार तो 2-4 घंटे बाद का रिस्पॉन्स आ गया। सो मैं उनका रियली बहुत ऋणी हूँ इतने सहयोग के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद शाल जी। चलो अब आगे बढ़ें। आगे आदरणीय प्रभु मिश्र जी हैं। प्रभु मिश्र जी से मेरा परिचय मेरे ख्याल से करीब 10-12 साल हो गए हों, ठीक से याद नहीं आ रहा था। 15 साल करीब 15 साल करीब हो गए। 15 साल हो गए। तो किसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने मुझे आई थिंक वैदिक कॉन्फ्रेंस, नहीं उसके पहले आपने कोई वैदिक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर, उसके बारे में मुझे लिखा था, तो वहीं से फिर हमारा परिचय हुआ। और रामायण ही क्यों, बाकी विषयों पे जब भी मुझे कोई शंका होती है, और मुझे शंका होती रहती है क्योंकि मैं तो वैसे ही अनपढ़ हूँ इस क्षेत्र में, तो हमेशा इनकी सलाह लेता हूँ और इंस्टेंटली गिव्स रिस्पांस टू मी। सो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अनुकरणीय हूँ। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की शंका, हर तरह की शंका होती है। कई बार कोई शब्द का अर्थ नहीं पता होता, कभी शब्द को कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग क्या है वो नहीं पता होता, ऐसी छोटी छोटी बातें। पर मैं तो विद्यार्थी भाव से हूँ, हमेशा किसी से भी पूछने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ मिलता ही है। तो इनका अकम्पलिशमेंट का अगर हम वर्णन करने आए तो मुझे आधा घंटे उसके लिए चाहिए। वेद में एक्सपर्ट, गीता में एक्सपर्ट, उपनिषद में एक्सपर्ट, हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी किताब लिखी हैं, ढेर सारे लेख लिखे हैं, और बहुत सारे इनको नेचुरली समाज ने हर तरह से इनको सम्मानित किया है। भोपाल में आपको बताऊं, कभी भोपाल आप जाएं, और अगर भोपाल ना जाएं, आसपास जाएं, तो आप भोपाल अवश्य जाइए। वहाँ पर तुलसी मानस प्रतिष्ठान एक संस्था है, तो जो मानस के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, तो उसमें बड़े एक्टिव हैं मिश्र जी। और वहाँ से एक पत्रिका निकलती है तुलसी मानस भारती, ये मेरे पास बता रहा हूँ, कोई मुझे मिल गया।
तो बड़े अच्छे इसमें लेख आते हैं, और मेरे ख्याल से लैंग्वेज भी काफ़ी सरल है, मेरी समझ में आ जाता है, इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है, तो इस पत्रिका को आप बिल्कुल पढ़िए, और जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी को भेज दूंगा। तो ये तुलसी मानस प्रतिष्ठान बहुत काम कर रहा है, तो उसी संदर्भ में मैं भोपाल गया था जब इनके मुझे दर्शन हुए थे। सो बस अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ये रामराज जी की आधार भूमि जो रामायण है उस पर मिश्र जी हमें बताएंगे। स्वागत है मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय राम, जय जय श्री सीताराम। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। बहुत अच्छा। शैलजा जी का जो राम कथा की विश्व यात्रा की पृष्ठभूमि हुई, तो इससे मैं और प्रेरणा ले रहा हूं कि अब निश्चित ही विश्व में राम राज्य स्थापना की एक परिकल्पना, एक संभावना और एक सोच की आवश्यकता प्रकट होती है। बहुत अच्छा आपका विवेचन था। ये सबसे पहले मैं वेद, यजुर्वेद से एक पाठ कर रहा हूं। ये यजुर्वेद है हमारे सामने, और यजुर्वेद का 22वां अध्याय का 22वां जो सूक्त है, उसका जो पहला मंत्र है, उस मंत्र का मैं पाठ करता हूं। उसको पढ़ते हुए यह बताना चाहता हूं कि रामराज्य की जो परिकल्पना है ये वेदों से ही आई है। वेद हैं इसके मूल में। और वेद तो एक है कि शाश्वत सनातन जो धर्म है, सत्ता है, उसके संस्थापक हैं और उसका संविधान है। यहाँ तक कि गुप्त जी जो अवतार हमारे यहाँ हुए हैं, होते हैं राम और कृष्ण के, तो वेद की मर्यादा की रक्षा के लिए होते हैं। वे नया संविधान नहीं बनाते हैं। राम हो, कृष्ण हो, अवतार हो, जितने भी अवतार हुए हैं, तो वेद का जो पथ है, वेद का जो मार्ग है, वेद की जो मर्यादा है, उसी की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इसका मंत्र मैं पढ़ रहा हूं और इसका अर्थ भी साथ में बताता जाता हूं। छोटा ही सा मंत्र है। आ ब्रह्मन, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, राष्ट्रे ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मण आजायताम। राज्य में ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मण उत्पन्न हो। एक ऐसा राज्य हो, हमारा जो राम राज्य हो, उसमें ज्ञान की महत्ता समझने वाले लोग हों। राष्ट्रे ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मणा जायताम, शूरा इषभ्या अतिव्याधि महारथा राजन्या आजायताम। ब्रह्म ज्ञाता, ब्राह्मणों के पश्चात इसमें होना चाहिए शूर, बाण वेधन करने में कुशल, शत्रुओं को भली प्रकार परास्त करने वाले महारथी क्षत्रिय। उसके बाद अस्य यजमानस्य धेनु द्रोग्धोग्ध्री, इस यजमान की गाय दूध देने वाली हो। इस समाज में दूध भी मिलना चाहिए, गायों का भी पोषण हो। वैश्य की जो परिकल्पना की गई, 4 वर्णों की बात होती। अनड़वान बूढ़ा, बैल जो हो वहनशील हो, है ना, हमारे गायें भी हो, बैल भी हो। सप्ति आशु, घोड़ा शीघ्र गमन करने वाला हो। योषा पुरंधरी, देखिए स्त्री सर्वगुण संपन्न, नेतृत्व करने वाली हो, नगर का नेतृत्व करने वाली। योषा पुरंधरी, अस्या यजमानस्य धेनु, सप्ति आशु, रथेष्ठा जिष्णु, रथ में बैठने वाला महावीर जयशील, जयशील हो। वीरा युवा सवेव्या अजायताम, पराक्रम करने वाला तरुण सभा के योग्य उत्तम वक्ता पुत्र उत्पन्न हो। ऐसी संतति हो जो नेतृत्व दे सके। न पर्जन्या निकामे निकामे वर्षतु, घर घर वर्षा होती, जब भी वर्षा की आवश्यकता हो वहां वर्षा हो। न औषधया फलवत्या पच्यंताम, हमारी औषधियां फलवती होकर परिपक्वता को प्राप्त हो। और न योगक्षेम कल्पताम,
हमारा उत्तम रूप से योग क्षेमवान होता रहो। जो नहीं है, जो हमें आवश्यक है, वह प्राप्त हो, और जो है हमारे पास उसकी रक्षा होती रहे। यह प्रश्न उठता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और पूछा करते हैं जहां तहां, जब भी राम राज्य की चर्चा होती है कि ये तो बताइए कि कब राम राज्य हुआ। ठीक है, राम तो हुए, लेकिन क्या और भी कोई राजा ऐसा हुआ जिसने राम राज्य का प्रवर्तन किया हो? और फिर हम इसके बाद राम राज्य स्वरूप की बात करते हैं। हम जानते हैं जो स्वयंभव मनु अरुप शत्रुपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभव मनु और शत्रुपा, ये हमारे आदि माता पिता हैं। सृष्टि का विस्तार उनसे हुआ है। तो उन मनु ने मनु संहिता की रचना की, संविधान बनाया, समाज का, संसार का, व्यवस्था का, राज्य का पूरा संविधान बनाया। और वे प्रश्न उठता है कि इतना तप कर रहे थे, इतना तप किया उन्होंने, तो ये और तप में मांगा क्या उन्होंने? भगवान से मांगा क्या? विधि हरिहर तप देख अपे अपारा, मन समीप आए कई बार बहुबारा। अनेक बार आए, ब्रह्मा विष्णु आए, शिव आए, और उन्होंने कहा वरदान मांगिए, उन्होंने वरदान नहीं मांगा। और जब भगवान आए तो भगवान से वरदान उन्होंने क्या मांगा? चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन तुराहो, दान सर्वमणि दान मणि मैं मांगू सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन तुराहो। आपके समान पुत्र चाहता हूं। आश्चर्य है, केवल इतने के लिए इतना तप उन्होंने किया था। पुत्र की कामना थी, पुत्र की कामना तो कैसे भी पूर्ति प्राप्त उनसे प्रार्थना करके की जा सकती। इतना कठोर तप किया उन्होंने कि अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा। तो इसका कारण यह है, जो उतना तप किया था उन्होंने और पुत्र के रूप में भगवान को चाहा था, उसका कारण उनका यह था कि उनका जो संविधान है, जो उनकी राम राज्य की परिकल्पना है मनु की, उस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए भगवान अवतार लें। भगवान ही उनके उस संविधान को प्रवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि वेद सम्मत उन्होंने जो विधान तैयार किया था। मनु संहिता के संबंध में अभी प्रसंग नहीं है, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि मनु संहिता का जो 7वां अध्याय है, उसमें 7वें अध्याय में 227 श्लोकों में उन्होंने अपनी व्यवस्था का वर्णन किया है। बहुत विस्तार, उसमें जाने की बात नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने पहले प्रश्न उठाया कि ये हमारे सामने सवाल आया करता है कि आप नाम तो बताइए, भारत में ही बताइए, कौन ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की दिशा में कार्य किया हो। तो मैं उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहले हमारे ऐसे राजा का नाम भरत है, और जो भरत हैं वे भरत भागवत में इनका बड़ा वर्णन आता है। इसमें ऋषभदेव के पुत्र ये थे। इसमें इनका जो भागवत में 5वें स्कंध में वर्णन आता है, बड़े विस्तार से आता है। और इसके पहले इसका जो भारत नाम नहीं था, अजीगर्त नाम था इसका आजाद भूल रहा हूँ। लेकिन भरत ने जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे, तो इन्होंने इनके बाद ही भारत का नाम भारतवर्ष हुआ। ये पहले ऐसे राजा थे, और इनकी तो कथा भागवत में बड़े विस्तार से आती है, और जड़ भरत के रूप में हम उनको प्राय याद किया करते हैं। इतना बड़ा राज्य संचालित करने के बाद भी फिर वे मृग के मोह में हुए, फिर मृग योनि में भी गए, उसके बाद फिर अवधूत हुए, अवधूत के बाद फिर उन्होंने रघुगणों को ज्ञान दिया, उसके पश्चात पुनः फिर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। तो लेकिन भरत ऐसा पहला नाम है। इसमें दूसरे जो ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने राम राज्य की स्थापना देश में की, वे वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु की कथा हम सब जानते हैं। जब महाजल प्लावन सृष्टि में हुआ, तब उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, और भगवान ने महामत्स्य का अवतार लिया था। महामत्स्य का अवतार लेकर के भगवान ने, उन्होंने कहा था, मनु ने ही
बचाया सप्तऋषियों को, और संग्रहणीय जितनी भी सामग्री थी उसको विशाल नौका में इकट्ठा किया और संसार की रक्षा की। तो वे जो वैवस्वत मनु थे वो दूसरे ऐसे भारत में राजा हुए जिन्होंने रामराज्य और वेद में जो विहित संविधान है, मार्ग है, उसके अनुसार राज्य किया। तीसरे ऐसे राजा जो देश में हुए हैं वे हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र की हम कथा सब बहुत जानते हैं और बचपन से ही हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में पढ़ाई जाती है, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को, पत्नी को और पुत्र को भी बेच दिया था। चौथे ऐसे राजा देश में हुए हैं सुदास। सुदास, इनका वर्णन ऋग्वेद में आता है सुदास का, और उन्होंने सुदास ने इसमें दासराज्य यज्ञ, दासराज्य युद्ध आता है। देश में 10 राजाओं थे, उनसे बड़ा भारी युद्ध की बात आती है, लेकिन ऐसे राजा सुदास थे चौथे, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना का कार्य किया था। भगवान राम 5वें क्रम में हैं उस राम राज्य की स्थापना में। उनको अनुमान था स्वयं भगवान को संभवतः वह पूर्णता से राम राज्य की स्थापना काम राम ही कर सकते, भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान राम ने अवतार लिया और 11,000 वर्ष तक राज्य किया। अगले क्रम में, 6वें क्रम में, जिन्हें हम राम राज्य की संस्थापना में महत्वपूर्ण मानते हैं, वे हैं महाराज युधिष्ठिर। स्वयं धर्मावतार युधिष्ठिर थे और उन्होंने भगवान कृष्ण के आशीर्वाद, भगवान कृष्ण के संरक्षण के आधार पर पूर्णतः धर्ममय राज्य संस्थापित किया। बहुत संघर्ष किया, वो सब हम जानते हैं। 6वें क्रम पर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य थे, और चाणक्य का यह जो अर्थशास्त्र है, हमारा जितना रामायण, महाभारत, वेद, रामायण, महाभारत, इसके बाद यदि संसार में कहीं भारत से कुछ विधान, विधि संबंधी ज्ञान, व्यवस्था संबंधी जानकारी के लिए किसी और कोई देखता है तो वह चाणक्य का अर्थशास्त्र है, और ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहायक थे। और 8वें क्रम में इसमें सम्राट अशोक, हम सब जानते हैं सम्राट अशोक देश में शांति स्थापना के लिए देश में एकीकरण भी किया, शांति की स्थापना भी की। 9वें क्रम में विक्रमादित्य, जिनकी संवत हमारे यहाँ चलती है, जिनके नवरत्न थे, जिनको हम लगातार स्मरण करते हैं। प्रति दिवस जब संकल्प लेते हैं, संवत का नाम, संवत्सर का स्मरण करते हैं, तो इनको याद किया करते हैं। 10वें क्रम पर चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय। 11वें क्रम पर हर्षवर्धन, इन्होंने स्वयं बड़े रचनाकार थे, रत्नावली नाटक की इन्होंने रचना की। और 12वें क्रम पर राजा भोज, धार के राजा भोज, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, सरस्वती के परमोपासक, ऐसे ये राजा भोज यहाँ थे। इस तरह से 12 इन राजाओं की हमारे पास ये सूची है जिन्होंने राम राज्य की संस्थापना में काम किया। तो यह नहीं है कि अब तक हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते, कोई नाम नहीं ले सकते जिन्होंने राम राज्य की स्थापना का कोई हमें स्वप्न ना दिखाया हो और यथार्थ से परिचय ना कराया हो। इसकी जो हमने कहा कि रामायण की परिकल्पना क्या है, सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की बात लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में जब भरत पूरे अयोध्या के सब समाज को लेकर के चित्रकूट में राम के पास पहुंचते हैं, सुनाई दे रहा है ना? सुना चित्रकूट, हाँ, वहां जब पहुंचते हैं, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी।
हाँ आ रही है। आ रही है। अच्छा मुझे लगा आपके तो वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये अयोध्या कांड में 100वां अध्याय है। अयोध्या कांड का 100वां अध्याय है और इस 100वें अध्याय में 76 ऐसे श्लोक हैं, 76 श्लोक हैं जिसमें भगवान राम भरत को बताते हैं कि कैसा राज्य होना चाहिए, राज्य का कैसा स्वरूप होना चाहिए। आश्चर्य होता है कि भरत जी वहां पहुंचे हैं, खिन्न हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, लेकिन राम उनके पहुंचते ही सबसे पहले उनसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा राज्य होना चाहिए, तुम ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसी व्यवस्था होनी, क्या कहते हैं, सुखिनो कचिदाचार्या च देवी नंदती कैकेयी। सबसे पहले कैकेयी का पूछते हैं कि बताओ देवी कैकेयी प्रसन्न है, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ, हमारे आने के पश्चात लोगों ने उन्हें संकट में तो नहीं डाला। कच्चिदात्म समा शूरता श्रुतवंता जितेंद्रिया कुलीनाम चेंगित कृतास्ते तात मंत्रिमंडला। हे तात, तुमने जो तुम्हारा जो मंत्रिमंडल है उसमें आपने विद्वानों को इकट्ठा किया कि नहीं किया? आप अपना मंत्रिमंडल जो बनाया उसमें विद्वज्जनों से युक्त बनाया कि नहीं बनाया? फिर वो कहते हैं कच्चित निद्रावशम नैषी कच्चित काले प्रबुद्ध से। तुम भाई समय पर सोते हो, समय पर जागते हो कि नहीं, यही आवश्यक है नियम से तुमको रहने की। कच्चिन मंत्र ऐसे नहीं कहा, कच्चिन बहुभीष है। और यह भी आवश्यक है कि कभी किसी विषय पर तो बहुत लोगों से चर्चा आवश्यक होती है, किसी विषय पर कम लोगों से चर्चा आवश्यक होती है। तुम इसका ध्यान रखते हो, भरत के नहीं रखते हो। कच्चिन सहस्त्रान मूर्खाणाम मेक विच्छसी पंडितम। कभी कभी अनेकों मूर्खों में भी कोई पंडित आपको मिल जाता है, तो उसकी भी आप पहचान कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजसी कर्मसु। और तुम उसको, किसी व्यक्ति को वही काम देते हो ना जिसकी वही योग्य है, जिस काम के योग्य उसको नियुक्त किया जाना चाहिए, वही काम देते हो कि नहीं। कच्चिन्नो ग्रेण दंडनीय मुद्दे वेजित प्रजम। क्या आप आतंकवादियों को उग्रेण, जो उग्र व्यक्ति है उसको दंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आतताई को। कच्चिद अवलस्य भक्तम चो वेतनम च यथोचितम। और आप वेतन का भुगतान ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह आवश्यक है। जो आपकी प्रजा है, जो काम करने वाले हैं, जो सेवक हैं, उनको योग्य वेतन दिए जा रही है कि नहीं दी जा रही है। कच्चित दायिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविना। और जो कृषि और गोरक्षा में लगे हुए हैं उनको उचित आजीविका प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, आप इसको देख रहे। मैंने कुछ ही चयन किया है पूरे, बस 2-4 और भी इसमें जो महत्वपूर्ण है। और आयस्ते बबला कच्चित अल्पतरो व्यय। और यह भरत देख रहे हो आपके नहीं कि आमदनी आपकी अवश्य ज्यादा होनी चाहिए और व्यय उसकी तुलना में कम होना चाहिए। इस व्यवस्था को आपने अपने राज्य में कायम किया कि नहीं किया। कच्चिद वृद्धांश्च बालांश्च वैद्य मुख्याश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्विभूव से। आप वृद्धजनों को, बालकों को, वैद्यों को, औषधि दाताओं को और प्रमुखों को, उनको सम्मान देते कि नहीं देते हैं, दान देते हैं कि नहीं देते हैं। और एक बहुत प्यारी बात, कच्चित गुरुंश्च बद्धांश्च तापसान देवताधीन चैत्याश्च सर्वान सिद्धार्थान ब्राह्मणाश्च नमस्यति। भरत, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप गुरु को, वृद्धजनों को, तपस्वियों को, अतिथियों को और वृक्ष को, पुराने वृक्ष को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो। देखिए, पर्यावरण की हम सब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि वृक्ष को भी आप प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो। गुरु को प्रणाम, वृद्धों को प्रणाम, तापसों को प्रणाम, अतिथियों को प्रणाम, पेड़ों को प्रणाम, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हो। कच्चित धर्म कच्चित अर्थ च धर्मम च कामम च यतांबर विभाज्य काले कालज्ञ सर्वान भरत सेव से।
तो यह उचित आप व्यवस्था करके भरत सबकी सेवा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत विस्तार से 76 श्लोकों में उन्होंने कहा है। मैंने कुछ 2-4 श्लोक इसमें से कहे हैं। तो वाल्मीकि जी के उस प्रसंग में आता है जब राम भरत जी को कहते हैं। तुलसीदास जी ने, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत विस्तार से ये 11 चौपाइयों में, 11-12 चौपाइयों में उत्तरकांड के दोहा 19 से लेकर 31 तक वो बहुत विस्तार से राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका वैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई, बहुत विस्तार से तुलसीदास जी ने वो वर्णन किया है। और उसमें तो ये है कि कोई उनमें जो इतनी मित्रता है परस्पर, इतनी प्रीति है कि खगमृग सहज बैर बिसराई, खगमृग भी बैर को बिसरा करके खगमृग सहज बैर बिसराई सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई कूजई खगमृग नाना वृंदा अभय चरई बन करई आनंदा। इस तरह से वो बड़े प्रेम से रहते हैं। उन्होंने इसमें कहा है। इसमें फिर एक बड़ी प्यारी बात है जो रामचरितमानस में आती है और वो हम सबको बहुत महत्वपूर्ण है देखने की। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है तो राम एक प्रश्न अपने आप उठाते हैं, मन में उठाते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह प्रश्न हम किसी के भी मन में उठ सकता है, उठना चाहिए। भगवान राम ये कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लड़काई। हम तो चारों भाई एक साथ पैदा हुए, हमारा भोजन पढ़ना सब एक साथ हुआ है। करण वेद उपवीत उपवीत विवाह संग संग सब भय उछाह। हमारा कर्ण वेदन यज्ञोपवीत विवाह सब साथ साथ हुआ है। विमल वंश बड़ा अनुचित एकू बंधु ब्याह बड़े ही अभिषेक। लेकिन यह तो बड़ी अनुचित बात है हो रही है। इतने अच्छे कुल में अनुचित बात हो रही कि एक 3 भाइयों को छोड़ करके एक भाई को राज्याभिषेक दिया जा रहा है। पहले इस बात का तो परीक्षण किया जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि किसको प्रजा चाहती है, जनमत क्या कहता है। तो प्रजातंत्र का यह सूत्र भगवान राम देते हैं सबसे पहले कि सर्वानुमति से राम राज्य का जो राजा होगा वो सर्वानुमति से बनेगा। यदि 1 भी 2 भी 3 भी उसके विरोध में है, मंथरा मात्र यदि उनके विरोध में है और मंथरा से प्रभावित होकर कैकेयी यदि उनके विरोध में हो जाती है, तब राम को राज्य स्वीकार करना उचित नहीं है। राम राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे राम राज्य की पृष्ठभूमि में भरत राज्य की स्थापना की एक भूमिका बनती है। और हम सब देखते हैं कि किस तरह से भरत जी को राज्य प्राप्त होता है। भरत जी किस प्रकार से नित्य पूजित प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समात मांग मांग आयुष करत राजकाज बहुभांति। भरत जो वहां ये उत्तरकांड में भी भगवान ने एक बार सब लोगों को बुलाया था, पूरे पूर्ववासियों को बुलाया था। और पूर्ववासियों को ये राम राज्य के सूत्र जो हमको रामायण से मिल रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने बुलाया था सबको और उन सबसे कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो मनुष्य शरीर को पाकर जो उत्तम कार्यों में नहीं लगाता है तो पुनि पुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बार बार उसको काल कर्म और ईश्वर को दोष लगाना पड़ता है। यह सब कहते हुए भगवान ने यह भी कहा था उस अवसर पर, जो अनीति कछु भाखों भाई। यदि मैं कुछ अनीति की बात कर रहा हूं, कहूं जो अनीति कछु भाखों भाई तो मुझे बर जाओ भय बसराई। आप मुझे रोक देना, आप मुझे टोक देना यदि मैं कुछ अनीति पूर्वक कहता हूं। यह विनय इसमें दोहावली में भी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक इस संबंध में लिखा, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए बरसत हरकत लोग सब करखत लगे न लखे न कोई। राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य के समान होगा तो कैसे होगा? वो धूप हमें दे रहा है और हमसे कर भी ले रहा है। लेकिन जिस तरह से सूर्य
किरणों के माध्यम से जल सूखता है, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वर्षा करता है तो सब हर्षित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो वैसा ही राजा को होना चाहिए, ये उन्होंने उसमें कहा हुआ है दुआवली में। लेकिन भरत को जब सभा होती है, वो हम सबको पता है, बड़े लंबे विस्तार से चर्चा वहां होती है तब, और भरत राम पर छोड़ते हैं, राम भरत पर छोड़ते हैं, और भरत कहीं सो किए भलाई, अस कह राम रहे अरगाई। राम ने तो वहां कह दिया कि भरत ही इसमें निश्चय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और भरत ने ही वो फिर स्वीकार किया और उनसे कहा कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए, राजनीति का, राजधर्म का उपदेश दीजिए। तो तुलसीदास जी के अनुसार, तुलसीदास जी ने क्या सुंदर उदाहरण दिया उनको, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक। जो राजा होगा उसे मुख की भूमिका हम दे सकते हैं, मुख के समान होगा वह। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जिस तरह से एक मुख से हम भोजन करते हुए शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का पोषण करते हैं, और किसी भी अंग प्रत्यंग के साथ मुख, हमारा जो भोजन करता मुख है, आस्वाद करता जो मुख है, जीव है, वो कोई भेद नहीं करती। ठीक राजा को भी किसी के साथ वैसा भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने फिर ये भी कहा, एक और सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहेब होए। जो सेवक हैं, जो काम करने वाले हैं, सेवक कर पद नयन से, वे हाथ, आंख, कान, नाक जैसे होंगे। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहेब हुए, और जो है उनको पोषण वो कर रहा है। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहेब हो, तुलसी प्रीति की रीति को सुकवि सराही सोए। ऐसी प्रीति की रीति को तुलसी कहते हैं कि सराहा जाना चाहिए। तो ये इसमें अयोध्या कांड में ये बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। इस अवसर पर हम गांधी जी का भी नाम लेना चाहते हैं। गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना हम सबके मन में है, और यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गांधी जी हमारी उस पीढ़ी से संबंध रखते हैं, और बहुतों ने जिनको देखा है, और उनके जो उनका जो अभिदाय है, जो हमको दिया है उन्होंने, लेगेसी है उनकी, वो हमारे पास आज भी जीवंत है। तो गांधी जी जब राम राज्य की बात करते थे तो इस संबंध में कुछ लोग उनसे पूछा करते थे, तो उन्होंने ये दांडी मार्च के दौरान 20 मार्च 1930 को हिंदी पत्रिका नवजीवन में स्वराज्य और राम राज्य, इस शीर्षक से गांधी जी ने एक लेख लिखा था। इस लेख में गांधी जी ने कहा था, स्वराज के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वह है राम राज्य। स्वराज्य राम राज्य का पर्याय था उनके लिए। यदि किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूंगा। राम राज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किए जाएंगे, और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। सच्चा चिंतन तो वही है जिसमें राम राज्य के लिए योग साधन का ही उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि राम राज्य स्थापित करने के लिए हमें पांडित्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गुण की आवश्यकता है वह तो सभी वर्गों के लोगों, स्त्री पुरुष, बालक और बूढ़ों तथा सभी धर्म के लोगों में आज भी मौजूद है। दुख मात्र इतना ही है कि सब कोई अभी उस हस्ती को पहचानते ही नहीं है। सत्य, अहिंसा, मर्यादा पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणों का हम में से हर एक व्यक्ति यदि वह चाहे तो क्या आज परिचय नहीं दे सकता है। एक गांधी जी के अनुसार राम राज्य था। और भी उन्होंने कहा, उन्होंने इनके अनुसार लोगों ने पूछा तो आप चाहते हैं कि राम का अवतार होना चाहिए, तो गांधी जी ने इसके उत्तर में कहा कि गांधी जी के अनुसार राम राज्य के लिए राम को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह क्षमता मनुष्य में यथावत विद्यमान है। असहयोग आंदोलन के दौरान 22 मई
1981 को गुजराती नवजीवन में महात्मा गांधी लिख चुके थे। कुछ मित्र राम राज्य का अक्षरार्थ करते हुए पूछते हैं कि जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते तब तक क्या राम राज्य मिल सकता है? हम तो राम राज्य का अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य, लोक राज्य करते हैं। वैसा राज्य तो तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ, वीर्यवान बने। अभी तो कोई सद्गुणी राजा भी यदि स्वयं प्रजा के बंधन काट दे तो भी प्रजा उसकी गुलाम बनी रहेगी। हम तो राज्य तंत्र और राजनीति को बदलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बाद में हमारे सेवक के रूप में अंग्रेज रहेंगे या भारतीय, हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम अंग्रेज जनता को बदलने का प्रयास भी नहीं करते, हम तो स्वयं अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो वैश्विक राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, यही परिकल्पना गांधी जी पहले कर चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, इस राम राज्य में गांधी जी ने जो कहा, समाज में विद्यमान स्त्री, निर्बल वर्ग और जातिगत असमानताओं को दूर करने का भी लक्ष्य होना चाहिए। 16 जनवरी 1925 को महिलाओं की विशेष सभा में गांधी ने कहा था, मैं सदा से कहता आया हूं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में भारत की स्त्रियां भाग नहीं लेती तब तक हिंदुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन में वही भाग ले सकेगा जो तन और मन से पवित्र है, जिनके तन और मन एक ही दिशा में, पवित्र दिशा में चलते जा रहे हैं। जब तक ऐसी स्त्रियां हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र न कर दें तब तक रामराज्य अथवा स्वराज्य असंभव है। यदि ऐसा स्वराज्य संभव भी हो गया तो वह ऐसा स्वराज्य होगा जिसमें स्त्रियों का पूरा भाग नहीं होगा और वह मेरे लिए निकम्मा राज्य होगा। इसके अलावा उन्होंने जातिगत सीमा के दुराग्रह भी अपने राम राज्य में कदापि नहीं रखे जाने की बात कही थी। और ये बात कही थी उन्होंने 24 जनवरी 1928 को, ये स्वयं उनकी जाति के लोगों को संबोधित करते हुए, मैं यह मानने वाला रहा हूं कि जाति के छोटे छोटे बाड़ों का नाश होना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि हिंदू धर्म के भीतर जातियों के लिए कोई जगह नहीं है और यह मैं मोड़ या दूसरी जो भी जातियां यहाँ पर हैं उन्हें ध्यान में रखकर कह रहा हूं। आप सबसे मोड़ जाति के निमित्त मैं कहना चाहता हूं कि जाति के बाड़ों को भूल जाइए। आज जो जातियां हैं उनको यज्ञ की आहुति के रूप में उपयोग कर स्वाहा कीजिए और नई जाति बनने दीजिए। ये गांधी जी की परिकल्पना थी। एक बड़ी सुंदर किताब की मैं इस संबंध में आज प्रसंग में चर्चा करना चाहता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। आप सब लोगों ने करपात्री जी का नाम सुना होगा, धर्म सम्राट करपात्री जी। और आज जितने भी शंकराचार्य हैं सब उनकी परंपरा और उनकी व्यवस्था का ही अनुशासन का निर्वाह कर रहे हैं। विद्वता की वे पराकाष्ठा थे, इसलिए उन्हें धर्म सम्राट कहते थे। बड़े विद्वान। रामायण पर भी उन्होंने बहुत लिखा। उन्होंने एक किताब लिखी है, मार्क्सवाद और रामराज्य। बड़ी किताब है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है, मार्क्सवाद और रामराज्य। उसमें मार्क्सवाद के संपूर्ण सिद्धांतों का विवेचन करते हुए और जो पूर्व पक्ष जैसे उनके विचार में मार्क्सवाद था उस पर बहुत सांगोपांग रीति से विचार करते हुए उन्होंने रामराज्य जो वैदिक व्यवस्था है उसके आधार पर उसको यह प्रतिपादित किया कि हम स्वयं पढ़ते हुए समझते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह तो क्षणिक आवेग है जो मार्क्सवाद ने दिया, लेकिन स्थायी व्यवस्था यदि हम चाहते हैं, स्थायी समाधान और सृष्टि जो विकास का क्रम है, उस विकास के क्रम को हम निरंतर रखना चाहते हैं, वह रामराज्य इसमें सहायक हो सकता है। एक बड़ी मजेदार इसमें महत्वपूर्ण बात हुई, उनकी किताब की चर्चा पूरे देश में हुई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। किताब उनके पास तक पहुंची और उनको कहीं उससे कुछ आंदोलित से हुए और उन्होंने कहा कि तो भाई बड़ी बहस का मुद्दा है, इस पर और विचार होना चाहिए और इस पर शोध होना चाहिए। और उन्होंने राहुल सांकृत्यायन को उसके लिए नियुक्त किया कि आप इनके मत को, क्योंकि वो थोड़े समाजवादी और उस व्यवस्था के उसमें विचार करने वाले थे, राहुल सांकृत्यायन को उन्होंने कहा कि आप
धर्म सम्राट करपात्री जी के इस मत का यदि उच्छेद कर सकते हैं तो आप करिए। तो उन्होंने कुछ विचार किया, लेकिन एक दो उसके अध्याय तक ही वो कुछ बात कर सके, लेकिन उसको संपूर्ण जो उनकी विचार था और उनका चिंतन था उसके विपरीत नहीं जा सके। इस संबंध में संयोग से कुछ समय से अभी भारत में मैंने देखा कई जगह इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है। और हम सब चूंकि जानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर ने देश का कितना बड़ा हित किया है, भारतीय संस्कृति का कितना संवर्धन किया है, कितना अखंड स्रोत है हमारे ज्ञान मीमांसा का। तो इसमें उसका हमको विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और ये लोगों तक ये बात पहुंचानी आवश्यक है, पहुंचाई जानी चाहिए। एक बड़ी मजेदार बात हमको अभी याद आ रही है, बस 2-4 मिनट में पूरी करता हूँ अपनी। अभी कुछ दिन पहले बड़ा प्यारा देखिए प्रसंग आता है, ये नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने रामायण का एक सोरठा पढ़ा था, बड़ा प्यारा। और देखिए यहाँ यानी ये जो नीतिमत्ता है, जो नियमों का अनुशासन है, इसका ज्ञान उनको भी होता है जो भले ही पालन न करते हो। यहाँ तक कि वह जो सोरठा उन्होंने अपनी चर्चा में कहा, वह सोरठा सूर्पणखा का है जो रावण के सामने नीति बता रही है। वो कह रही है, रिपु रुज पावक पाप अहि गनिय न छोट कर। रावण को समझा रही है कि शत्रु हो, रोग हो, रिपु रुज पावक अग्नि हो, रिपु रुज पावक पाप हो और अहि सांप हो, इनको छोटा नहीं गिनना चाहिए, नहीं गनिय छोट कर, छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। यह नीति है। नीति के परिप्रेक्ष्य में मैंने इसका उल्लेख किया, उन्होंने पूरे देश के संदर्भ में कहा था, लेकिन राजनीति तो है। जिस मनुस्मृति की मैंने बात की तो उसमें राजा के जो धर्म है, राजा के जो कर्तव्य हैं, बड़े विस्तार से इन्होंने कहे। महाभारत में भी जो शांति पर्व है, शांति पर्व में युधिष्ठिर जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विदुर की नीति है। विदुर जिस रीति से राज्य का संचालन करना चाहते हैं, तो ये सब वह व्यवस्था है, वह नीतिमत्ता है, वह संविधान है जो भारत में सनातन काल से चला आ रहा है और जिसके समझने के लिए, जिसके सार तत्व के ग्रहण करने के लिए हम सबको प्रवृत्त होना चाहिए। और ये जो हुआ है, संयोग आज ऐसा है, हम ये अनुमान कर सकते हैं कि अब जो संसार की दिशा, संसार की गति और हमको समझ में आती है, उससे लगता है कि हमारा जो प्रयाण है वही सही मार्ग में चल रहा है। लोग शांति की बात को, लोग सौहार्द की बात को, लोग मित्रता की बात को, लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात को समझते हैं, समझने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तैयार हुए हैं। इसमें आज चर्चा में इतने ही मुझे कहने का मन हुआ। इसके पहले एक बात और मुझे याद आ रही, कहना चाह रहा हूँ। जो राम की यात्रा के संबंध में अभी जो आलेख पढ़ा गया था, तो मैं चाहता हूँ ओम जी के माध्यम से यदि मुझे ईमेल से मिल जाता है तो हम तुलसी मानस भारती अपनी इस पत्रिका में इसे प्रकाशित करना चाहेंगे। बहुत अच्छा आपने बड़ा शोधपूर्ण आलेख यहाँ रखा है और वह आलेख हमारी पत्रिका के लिए बड़ा उपयोगी होगा। बड़ा इस पत्रिका का बहुत संचार है। ये पत्रिका हमारी है, ये विशेषांक है और ये अभी ताजा एक अंक है। अभी इसका जो अयोध्या में भगवान इनके राम की स्थापना हुई उस तरह हो रही है। वहां पर अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, प्रणिपात उन्होंने किया है, दूर के तीन प्रणाम, जो बिल्कुल पाई नाथ का पाई गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। जिस तरह से भरत जी ने किया था, वैसे इन्होंने मोदी जी ने भी जाकर के बिल्कुल भूतल पर लकुट की नाई वहां किया था।
तो ये ऐसी स्थिति बन रही है, विचार बन रहा है। वो देखिए तो आप, ये हम लोग सूक्ष्म रूप से किस तरह से कैसा संवाद कर पा रहे हैं। इतना जो ये हुआ है, भले ही हमको ये कोरोना ने कष्ट दिया, लेकिन एक इसने कितने जोड़ा भी, और कितने एक दिशा में जोड़ा। और कुछ तो इसमें ये हो गया है, यहाँ पर बहुत ऐसे महात्मा हैं और लगातार चिंतन कर रहे हैं, लगातार विचार कर रहे हैं, और उनका जो ज्ञान है और बोध है उसमें उनको कुछ तो वो कह रहे हैं, बिल्कुल तैयार है, ऐसा चल रहा है, कोई असुविधा कष्ट नहीं है। तो ये सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की लीला के अंतर्गत होता है, तो हो रहा है। और हमको ये लग रहा है कि हम उस दिशा में प्रयाण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, मैं बड़ा अच्छा लगा इस चर्चा में। कुछ और बीच में अगर प्रसंग आता है, कोई कुछ कहता है और बात करते हैं, तो उस पर मैं कहने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। आपने तो कम से कम मेरी तो आंखें खोल दी। मैं तो समझता था राम राज्य का मतलब जब राम जी थे तब और उन्होंने राज्य किया, वही वाली बात है। उसके पहले ना कोई राम राज्य था, ना कोई बाद में हुआ। तो आपने तो 12 राज्यों के नाम गिना दिए। और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 100वें सर्ग और उसका उल्लेख किया, तो कम से कम मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं आगे जाके पढ़ूंगा कि राम राज्य में राम तो एक सांकेतिक शब्द है। राम एक सिर्फ से एक सांकेतिक शब्द है। आप उसको राम राज्य के लिए, धर्मराज के लिए, सत्यराज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर उसी चक्कर में लोग बाग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अरे राम राम नहीं, राम का नाम मत लो, ये तो धार्मिक चीज है। तो ये आपने आज बहुत स्पष्टीकरण किया कि राम राज्य से धर्म, कोई राम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक्चुअली एक संकेत है। और बहुत सुंदर, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। अब इस पे थोड़ी देर चर्चा हो जाए। आई थिंक उषा जी का कोई प्रश्न है और कुछ कमेंट है, तो उषा जी। ना बहुत इंफॉर्मेशनल दोनों आज व्याख्यान रहे। मेरा ये प्रश्न भी नहीं है, कमेंट है कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण में जो राम राज्य की भरत जी से सब प्रश्न किए, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि तब तक वो राजा बने नहीं थे। अभी तो राम राज तो बने थे। आश्चर्य लगे जी, वो तब तक उनको बस उनकी ये कल्पना रही होगी या उनकी रही या अपने पिता को देख के उन्होंने जो जाना होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग, बस आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट। और जब उत्तरकांड का प्रसंग है, वो अनुभव बेस्ड है। उसमें तब तक वो राजा बन गए थे और उनको अनुभव हो गया था कि क्या राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। प्रभु जी, आपने 2 चौपाई जो ली, दोनों हमारी बड़ी मनपसंद की चौपाई है। और गुप्ता जी के हर कॉन्फ्रेंस में मुखिया मुख से चाहिए, वहीं से हमारी बात शुरू होती है और हमें कहना पड़ता है कि इसके बिना हमारी बात पूरी नहीं होती। और शूर्पणखा का जो आपने प्रसंग की और नई बताई, दोनों बहुत बाकी बात ओम भाई ने कह दिया। इसमें कोई क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन इतना राम राज्य की परिकल्पना हमको मिली आज वो अपने आप में हमें लग रहा है वो 76 श्लोक अब हम फिर से पढ़ेंगे। हाँ, 100वां अध्याय है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। शैल जी, आपने पूरी यात्रा कितना अध्ययन किया आपने, कितना अध्ययन किया आपने, मतलब सब हम लोगों ने तो सब टिटबिट बिखरा तो हम सबको मालूम है, थोड़ा बहुत लेकिन उसको एक 2008 में लिखा था मैंने, जब रामायण के ऊपर लेखनी का एक पूरा अंक निकाला था, तो 3-4 महीने पूरी शोध की थी इन चीजों पर। इतना समय लगेगा, इतना ही समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शैलजा जी, कुछ आप अपना इसमें से कुछ अंश अगर ओम जी आपके माध्यम से मिल जाए तो हम इसमें मानस भारती में जी हाँ, मैं ओम जी को भेज दूंगी या आप अपना ईमेल दे दीजिए तो आपको। हाँ, मैं आप इसको मैं पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा, पीडीएफ छपने पर तो पत्रिका की पूरी पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा अभी
आपसे इनसे ईमेल ले लूंगा। हम ये तो आप- कहने वाले थे कि इस लेख को आप सुरक्षित रख लीजिए, जो लोग पढ़ सके। हम भी ये बात कहने वाले थे कि ओम भाई आप इसे अपनी किसी संकलन में हाँ नहीं नहीं, बहुत इनका अच्छे। लिंक अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट कर देंगे, मिश्र जी को भेज देंगे हाँ। ताकि इस और चित्र का कौन सा कहा आपने? चित्र इसका चित्र आपने इसने किसी चित्र के लिए आपने कहा था? ये तो मैंने अभी बताया था इसमें से, पत्रिका में से। अभी जो इसकी है मानस भारती की। खैर और चलिए अब बस समय होने तो आया है। हम लोग तो Anybody else? हम लोग गुप्ता जी, हाँ सर। हमने कहा, मैं द्विवेदी बोल रहा हूँ भोपाल से। हम लोग तो सौभाग्यशाली है, मिश्रा जी से मिलते रहते हैं, उनको लगातार सुनते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत अच्छा आप जुड़ गए। बड़े हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, मिश्रा जी का विद्वत्तापूर्ण और दूसरी जो हम लोग सुनने के लिए हमेशा मिलता रहता है। अरे वाह, बहुत अच्छा, वाह। नहीं, भोपाल और मध्य प्रदेश में इंदौर से और कई जगह से बहुत लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो चलिए मैं कल का थोड़ा बता दूं। कल अष्टमी नवमी दोनों एक साथ हैं शायद। तो कल 4 विद्वान लोग मानस के मनपसंद प्रसंग पे संक्षेप में बात करेंगे। उसके बाद में जैसे पहले बताया था मैंने, जो राम क्विज चल रही थी इतने 2-2.5 महीने से, उसके अंतिम परिणाम कल घोषित होंगे। तो हर एज ग्रुप में 11-12 से लेके 70 साल के लोग ने कम्पीट किया था उस क्विज के अंदर। तो आप आइए और थोड़ी रामकाव्य पीयूष की बात करेंगे। और संडे को तो रामकाव्य पीयूष का उद्घाटन है, तो इनकी अलग अलग लिंक हैं। रामकाव्य पीयूष यूट्यूब पे हमें देखना पड़ेगा, और कल की भी लिंक अलग है। तो एज यूजुअल आई विल सेंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन। सो बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।